हेलो गाइस, माय नेम इज हर्षित। कंटिन्यूइंग विद आवर नेटवर्किंग टॉपिक। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपी एड्रेसेस के बारे में। तो अगर आपको आईटी की पहले से नॉलेज है या आपको कंप्यूटर की अच्छी खासी पहले से नॉलेज है तो आपको बिल्कुल पता होगा कि आईपी एड्रेस क्या होते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। जिनको नहीं पता उनको पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ। देखो, हर नेटवर्क के ऊपर हमारे लिए एक पहचान होनी चाहिए जो हमारी यूनिक हो, है ना। हमारा एक रियल वर्ल्ड में एक हमारे लिए नाम होता है, लेकिन एक नेटवर्क के अंदर हमारा नाम क्या होगा? कोई ऐसे तो पहचानेगा नहीं कि ये हर्षित का लैपटॉप है या ये साइबर एक्सपर्ट का पीसी है। कोई ऐसे नहीं पहचानेगा। तो उसका नाम क्या होता है? एक नेटवर्क पे हमारी पहचान क्या होती है? वो आईपी एड्रेस होती है। हर लैपटॉप, हर पीसी, हर स्मार्टफोन जो भी एक नेटवर्क पे कनेक्टेड है उसको एक आईपी एड्रेस असाइन होती है जो कि यूनिक होती है उसके लिए, और वो किसी और की नहीं हो सकती। ठीक है, तो वो होती है हमारी आईपी एड्रेस जिसे हमें पहचाना जाता है। अब मैं बात करूं आईपी एड्रेसेस की, तो आईपी एड्रेस हमें अगर हमारे विंडोज में देखना होता है तो इसके लिए मैंने एक पहले कमांड बताया था जो कि होता है आईपी कॉन्फिग। ठीक है, तो यहाँ पे आईपी कॉन्फिग लिखते हैं हम विंडोज के अंदर, तो हमारा आ जाता है जैसे ये लिखा है आईपी वी4 एड्रेस 192.168.1.10। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखा है आईपी वी4 यानी कि आईपी वर्जन 4। इसका वर्जन 6 भी आता है। ठीक है, तो ये लिखा है जैसे आईपी वर्जन 6 एड्रेस, वो कुछ ऐसा दिखता है। तो आपको अंतर दिख गया होगा कितना ज़्यादा फॉर्मेट में अंतर है दोनों के। ठीक है, ये ऐसे लिखा जाता है और ये ऐसे। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी और अगर नहीं देखी तो उसको जाके पहले देख लो, क्योंकि वो वीडियो इस वीडियो में काम आने वाली है। तो पहले वहां जाके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, इससे पिछले वाली वीडियो देख लो। मैं ऊपर आई बटन पे आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो अब बात करें यहाँ पे क्या है। बेसिकली अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आप समझ गए होगे देख के, ये एक डेसिमल नंबर है। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में भी बात करी थी। ये क्या है? एक डेसिमल नंबर है। 192 अलग एक डेसिमल नंबर है, 168 एक अलग डेसिमल नंबर है, 1 एक अलग डेसिमल नंबर है और 10 एक अलग डेसिमल नंबर है। तो एक डेसिमल फॉर्मेट के अंदर लिखा जाता है आईपी वी4 एड्रेस को। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बैकएंड में बात करूं तो कैसे होगा एक आईपी एड्रेस? तो आईपी एड्रेस होगा 101010, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये 11100 फॉर एग्जांपल लिख रहा हूं मैं। ठीक है, कुछ भी लिख लो, चाहे 01 कर लेते हैं इसे, डॉट 10100101 कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपने देखा ये जो है ना, ये सिर्फ 192 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये डॉट के बाद कौन सा है? 168, और उसके बाद अगर मैं डॉट लगा के फिर मैं 1 को रिप्रेजेंट करूंगा, फिर मैं 10 को रिप्रेजेंट करूंगा। तो ऐसे करके ये पे 4 डॉट के बाद ऐसी, और 4 हमारी वैल्यू बन जाएगी अलग से। ठीक है, बाइनरी फॉर्मेट में आ जाएगा ये। और तो ऐसे करके हमारी 3 डॉट लगेगी और ये बाइनरी फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, अब जो ये एक है, ये 1, खाली इस 1 को हम बोलते हैं बिट। ठीक है, एक को। ठीक है, ये पूरा बाइनरी फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट में लिखा है हमने, इस फॉर्मेट जैसे एक लैंग्वेज में लिखते हैं इंग्लिश में। ठीक है, लेकिन ए को तो हम अल्फाबेट बोलते हैं ना, वैसे ही इसको हमने बाइनरी फॉर्मेट में लिखा है। लेकिन ये जो लिखा है ये, इसको हम एक बिट, ये सेकंड बिट, ये थर्ड बिट, ये फोर्थ बिट, ये फिफ्थ बिट ऐसे बोलते हैं। ये बिट होती है। ठीक है, तो एक आईपी एड्रेस के अंदर कितनी बिट होगी आप खुद देखो। एक डॉट से पहले कितनी आ रही है? आएगी 8 बिट आएगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर दोबारा 8, फिर दोबारा 8 एंड फिर दोबारा 8। तो कितनी बिट हुई एक आईपी एड्रेस के अंदर? 32 बिट हुई। ठीक है, और बाइट कितनी हुई? तो मैंने पहले भी बताया था कि एक बाइट, ठीक है, एक बाइट होती है 8 बिट्स। तो यहाँ पे 8 बिट ये है ना, ये 8 बिट है। ठीक है, एक बिट क्या हुई? ये 1। तो यहाँ पे ऐसी 8 है, तो एक बाइट यहाँ हुई, फिर एक बाइट यहाँ होगी, फिर इसके बाद जो आएगा एक बाइट वहां और एक बाइट वहां। तो ये 4 बाइट्स का हुआ और 32 बिट्स का हुआ एक आईपी वी4 एड्रेस। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। और अगर मैं इसका कन्वर्जन करूं तो आपको मैंने पहले भी बताया था इसका कन्वर्जन कैसे होता है। ठीक है, ये कन्वर्जन का कुछ फॉर्मेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 192 को हमें कन्वर्ट करना था, तो 192 कैसे कन्वर्ट होगा? जहां पे भी 1 होता है उस नंबर को हमें प्लस करना होता है। तो 192 कन्वर्ट होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ठीक है, 128 को प्लस कर, 64 को प्लस करते हैं, उसके बाद 32 को प्लस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 128 और 64 का सम ही आ जाता है 192। तो अब बाकी सब हमें प्लस करने की जरूरत नहीं है, तो उन सबको हम कर देते हैं 0। ठीक है, 0 0 0 एंड 0, जो हमारा आईपी एड्रेस का पहला बाइट था। ठीक है, 4 बाइट होते हैं आईपी एड्रेस के अंदर। तो हमारा पहला बाइट क्या था? 192। अब वो क्या बन गया है? 11000000। उसके बाद लग जाएगी, इसके बाद एक और यहाँ पे लग जाएगी डॉट, और उसके बाद दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो गए जो 168 था, इसके बाद 192 के बाद 168,
फिर उसको भी सेम हम इसी प्रोसेस से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, 168 को डॉट करके, ऐसे कन्वर्जन होता है एक आईपी एड्रेस का जो बैक एंड पे काम चलता है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा अभी आईपी एड्रेस के बारे में। अब हम कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है IPv6 एड्रेस। देखो 90% बल्कि 90% से भी ज़्यादा IPv4 एड्रेस अभी यूज़ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि IPv6 एड्रेस यूज़ नहीं होता। IPv6 एड्रेस का ये एडॉप्शन टाइम चल रहा है, यानी कि अभी लोग इसको एडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा ये प्रैक्टिस के अंदर नहीं आया है अभी। ठीक है, तो IPv4 एड्रेस को मैं अगर आपको समझाऊं तो उसको ज़्यादा डेप्थ में अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अभी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन आपको पता होना चाहिए IPv6 एड्रेस है क्या। तो बेसिकली ये जो फॉर्मेट लिखा है, तो आप इस फॉर्मेट में अगर गौर करोगे तो इस फॉर्मेट में ना आप देखोगे कि 1 से 0 तक के नंबर होंगे और A to F तक के आपको अल्फाबेट मिलेंगे, उससे ज़्यादा कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये फॉर्मेट है। तो इस फॉर्मेट को हम कहते हैं हेक्साडेसिमल। ये डेसिमल फॉर्मेट था। ठीक है, ये डेसिमल, इसमें हाईएस्ट नंबर क्या होता है 255, यानी कि उसकी बाइनरी वैल्यू क्या होगी, सारे 1 कर देंगे हम, जितना नंबर है ना सबको प्लस कर देंगे, जो मैंने दिखाया था अभी टेबल 128 + 64 + 32 + 16, ऐसे करके सबको 1 1 1 करके प्लस कर देंगे। तो हाईएस्ट यहाँ पे क्या आएगी 255 255 255 255, और उससे बड़ा आईपी एड्रेस आपको कभी नहीं मिल सकता। ठीक है, वो सबसे हाईएस्ट आईपी एड्रेस होता है 255 255 255 255, 4 डॉट पे आए। ठीक है, अब बात करते हैं, ये है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। इसका भी कन्वर्जन होता है, लेकिन वो अभी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो हमें उसको सीखने की खास कोई ज़रूरत नहीं है, वो नेटवर्किंग में काम आता है। एथिकल हैकिंग में उसका इतना यूजेज नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ पे आपको A to F तक के नंबर मिलते हैं और 1 to 0 तक के नंबर मिलते हैं, और यहाँ पे सिर्फ आपको 0 to 255 तक के नंबर मिलते हैं। ये है डेसिमल फॉर्मेट। अब मैं एक नए टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, जो कि है नेट। तो अब उससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ, देखो अब मैं आपको एक उस पे लेके चलता हूँ, नोटपैड पे ही। ठीक है, नोटपैड को, एक नया नोटपैड को खोल लेते हैं। ठीक है, नया नोटपैड खोल लिया। अब देखो हमारे जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो है 7.5 बिलियन। ठीक है, अप्रॉक्स इतनी है। IPv4 एड्रेस कितने हैं, IPv4 एड्रेस है ये है 4.5 बिलियन। ठीक है, अब आप ये सोचो, अगर 7.5 बिलियन सिर्फ पॉपुलेशन है, मैं कह रहा हूं क्या आपके घर में सिर्फ एक ही मोबाइल है, क्या आपके घर में एक ही लैपटॉप है? तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि 7.5 बिलियन ही हमारे पे डिवाइसेस होंगे। डिवाइसेस में अगर डबल भी लगाऊं तो 15 बिलियन हो गए। तो क्या हमारा IPv4 जो एड्रेस है ये हमारी डिमांड पूरी कर पा रहा है हर डिवाइस को मिलने की? नहीं कर पा रहा है। ठीक है, सीधी सी बात है, और ये बहुत पहले IPv4 सारे एड्रेस खत्म हो चुके थे। तो इसको पूरा करने के लिए, ठीक है, IPv4 एड्रेस का एग्जॉशन हो गया। IPv4 एड्रेस को यूज करने के लिए लोग IPv6 एड्रेस को नहीं यूज करना चाहते थे, क्योंकि लोग उसे याद नहीं रख पाते थे। आप खुद ही देखो कितना अजीब सा लिखा हुआ था वो, तो उसको लोग याद नहीं रख पाते थे, इसलिए लोग चाहते थे कि IPv4 एड्रेस यूज हो। तो उसके लिए एक नई चीज लाई गई जिसे हम बोलते हैं NAT नेट। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। अब भाई फुल फॉर्म वगैरह हमने समझ लिया, अब कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं अपने। कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली नेट का? देखो मैं एक पहले यहाँ पे एनालॉजी लेके आना चाहता हूँ। ठीक है, एक सिचुएशन बिल्डअप कर। देखो सोचो सबसे पहले कि अगर हम घर में 4 जने हैं, ठीक है, घर में 4 जने हैं, सबके अपने अपने नाम होंगे, ठीक है, सबके अपने, लेकिन अगर सोचो कि नाम, जो नेम होते हैं उनकी कमी पड़ जाए। गवर्नमेंट ने हमें एक लिमिटेड नेम दे रखे हो कि भाई जो भी इंडिया के अंदर लोग हैं वो सिर्फ इन लिमिटेड नेम्स के अंदर रख सकते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल हमें, जैसे इसमें है IPv4 एड्रेस 4.5 बिलियन ही दे दिया और हमारी पॉपुलेशन है 15 बिलियन। अब भाई नाम इतने दे दिए, ठीक है, और लोग चाहते हैं कि रिपीट ना हो, तो कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया चीज कर सकते हैं हम कि भाई देखो क्या काम करेंगे कि हर घर का जो भी जना होगा ना, अगर वो बाहर जाएगा, चाहे मेरे घर से कोई भी बाहर जा रहा है, हम 4 जने हैं घर के अंदर, वो कोई भी बाहर जा रहा है, तो उसके लिए एक ही नाम होगा। यानी कि मैं घर से बाहर जा रहा हूं तो मेरा भी नाम हर्षित होगा, मेरे घर से कोई और बाहर जा रहा है उसका भी घर के बाहर नाम हर्षित होगा। भले ही हम घर के अंदर कुछ भी अपने नाम रखें, मैं घर में किसी को भी किसी नाम से पुकारूं, लेकिन जब बाहर जाएंगे तो हम चारों का नाम क्या होगा, हर्षित। तो इससे क्या होगा, अब 4 जनों का एक ही नाम हो गया, जिससे यूटिलाइजेशन जो है वो कम हो गई। अब लोग ज्यादा इसका यूटिलाइज कर पाएंगे, अलग अलग यूनिक नाम रख पाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास बचना शुरू हो जाएगा। सेम IPv4 एड्रेस के साथ हुआ। अब हमारे को क्या कहा गया कि अब हमारा जो कॉन्सेप्ट हुआ ये हुआ नेट के आने के बाद, जो मेरा लोकल एरिया नेटवर्क है उस पर कुछ भी एड्रेस दे दिया गया। ठीक है, कुछ भी एड्रेस ले सकता हूं मैं, लेकिन जो मैं इंटरनेट पे गूगल पे अगर मैं जाऊंगा, ठीक है, गूगल पे मैं अपने लैपटॉप से भी जा रहा हूं, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं अपने पीसी, जो दूसरा पीसी है वो एक ही नेटवर्क के अंदर, मैं उससे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं,
ठीक है। तो उसकी IPv4 एड्रेस क्या होगी, दोनों की बिल्कुल सेम होगी, चाहे मैं 4 डिवाइस से करूं घर के, लेकिन उनकी IPv4 एड्रेस जो होगी वो बाहर जाएगी, वो सेम होगी। घर के अंदर भला ही लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर भले ही कितनी भी अलग हो, ठीक है, कुछ भी रखी हो, लेकिन बाहर जो जाएगी वो सब डिवाइसेस की एक ही जाएगी। तो इससे क्या होगा, अब 4 डिवाइसेस की एक IP एड्रेस हो गई, तो हमारा क्या हुआ, इससे IP एड्रेस की वेस्टेज खत्म हो गई और हम IP एड्रेस को और अच्छे से यूटिलाइज कर पाए। आई होप आपको नेट का कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हुआ होगा। अब मैं बात करता हूं प्राइवेट IP एड्रेस के बारे में, ठीक है। देखो एक चीज समझाता हूं मैं आपको, जो येलो पार्ट है ना, सिर्फ इस पे ध्यान देना, सिर्फ येलो पार्ट पे, और कुछ मत ध्यान देना, ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो देखो जो IP एड्रेस थे बहुत सारे थे, मतलब IP एड्रेस मैंने बताया आपको, जैसे IP एड्रेस हम देख रहे थे, तो जो इसकी पहले वाली वैल्यू देखो ये 192, तो ये कहां से कहां तक, ये 1 से लेके 255 तक हो सकती है, ठीक है, 255 तक हो सकती है। तो हमने क्या करा, इन्हें क्लासीफाई कर दिया। क्लासीफाई कैसे करा, 1 से लेके 126 तक को एक लिमिट में डाल दिया, 128 से 191 तक के एक लिमिट में डाल दिया, और 192 से 223 को एक लिमिट में डाल दिया। उसके बाद D और E भी होते हैं, वो हमारे काम के नहीं है अभी, ठीक है, वो नेटवर्किंग में काम आते हैं, एथिकल हैकिंग में कोई यूसेज अभी उनका नहीं है, ठीक है। सिर्फ येलो पार्ट पे ध्यान देंगे। तो अब आप देख रहे होगे कि आपका भी जो आप IP कॉन्फ़िगर करोगे तो आप 90% बल्कि 99% आप 192 वाला यूज करोगे। तो हम ऐसा क्यों यूज करते हैं, हमें ये भी समझ आना चाहिए। IP एड्रेस में ये हमारा डीप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो आपको ये भी समझ आना चाहिए। देखो ये ऐसे क्लासीफाई करा, अगर वो 192 से 223 के बीच में है, ठीक है, 192 से 223 के बीच में है अगर उसका नेटवर्क, यानी कि उसकी जो पहली डिजिट है वो 192 से या फिर 223 तक है, ठीक है, तो उसके अंदर कितने डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे मेरा लैपटॉप, कितने डिवाइस मैक्सिमम कितने एक नेटवर्क के अंदर कनेक्ट हो सकते हैं। अगर वो इस लिमिट के अंदर है तो 254 डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं। एक घर के लिए 254 डिवाइसेस बहुत ज्यादा है। हद से हद एक घर में मेरे ख्याल हद से हद 20 कनेक्ट होते होंगे कि भाई तेरा मोबाइल भी, मेरे पास 2 मोबाइल, तेरे पास 2 मोबाइल, मेरा लैपटॉप, तेरा कंप्यूटर, हद से हद 20। एक स्मॉल कंपनी भी 254 स्मॉल कंपनी के लिए बहुत है। लेकिन अगर मैं बात करूं गूगल जैसी कंपनी के लिए, ठीक है, गूगल जैसी एक कंपनी की बात करूं तो उन्हें क्या चाहिए होता है, उनके पास लाखों है, ठीक है। तो वो क्या खरीदते हैं, वो 1 से 126 के बीच में खरीदते हैं। क्यों, क्योंकि इनको लिमिट कितनी है, इनके पास इतनी लिमिट है कि ये इतने सारे, ठीक है, इतने सारे 16 मिलियन अप्रॉक्स 16.5 मिलियन होस्ट कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत होता है, ठीक है। और अगर आप एक मिडिल कंपनी हो, मतलब आप ग्रो भी हो चुके, आप करोड़ों का टर्नओवर है, लेकिन हाँ आप गूगल जितनी बड़ी कंपनी नहीं हो, तो आपके लिए इतने बहुत है। 65,000 कंप्यूटर भी बहुत होते हैं PC। तो एक मिडिल कंपनी का आप जो देखोगे ना IP एड्रेस, वो 128 से 191 के बीच में होगा। अगर आप गूगल जैसी कंपनीज होगी ना, गूगल, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, तो इनके जो सर्वर्स होंगे, ठीक है, इनकी जो IP एड्रेस कैसे होगी, ज्यादातर आपको मिलेगी 10, 11, 12 इनकी रेंज में मिलेगी। वो इस एक कैटेगरी के अंदर आती है, एक कैटेगरी। तो आप समझ जाओगे कि उनके जो लैपटॉप है वो 16, जरूरी नहीं कि 16.5 सारी यूज कर ली हूं, लेकिन हाँ उनमें से ऐसा हो सकता है कि 1 मिलियन 2 मिलियन कनेक्ट कर लिए और वो अभी भी कनेक्ट करते जा रहे हो, ठीक है। और हमारे पास क्या लिमिट होती है एक नेटवर्क के अंदर, अगर हमारा 192 वाला है, 254 हाईएस्ट हम कनेक्ट कर सकते हैं, वो 16.5 मिलियन कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर एक मिडल में है जिसकी 128 से 191 के बीच में है, वो 65,534 होस्ट यानी कि डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं एक नेटवर्क के अंदर। वो उनका लोकल एरिया नेटवर्क होगा। सो आई होप आपको काफी कुछ IP एड्रेसेस के बारे में क्लियर हुआ होगा। सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।